Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will continue our chapter cost classification in which we will discuss cost equations. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट इक्वेशंस और कॉस्ट इक्वेशन से क्या मुराद है। कॉस्ट इक्वेशन से मुराद ये है कि जब कभी भी किसी भी कंपनी को अपनी फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है तो फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए वो कॉस्ट इक्वेशन का सहारा लेता है। और फ्यूचर कॉस्ट जो एस्टिमेट करनी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए वो पास्ट डाटे को यूटिलाइज करता है। पास्ट डाटे को यूटिलाइज करते हुए वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। और इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जिस तरीके से आप लोग अ, ये बुक में देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और y का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट। और ए का मतलब है फिक्स कॉस्ट और बी का मतलब है रेट ऑफ चेंज, या इसको हम वेरिएबल कॉस्ट रेट भी कहते हैं। और एक्स का मतलब होता है कि जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसको एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो इसमें दिखाई जा रही हैं कि ए इज द इंटरसेप्ट। अब देखिए ये एक नया उन्होंने वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मैंने कहा कि ए का मतलब है फिक्स कॉस्ट और वो कहता है कि ए का मतलब है इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्यों कहा है उसने, ये भी पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट उसने इसलिए कहा है क्योंकि जिस वक्त हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते वक्त हम इसको इंटरसेप्ट के नाम से जानेंगे। मैं एक डायग्राम आपके सामने रखता हूँ और मैं बताता हूँ कि कौन सी जगह को वो इंटरसेप्ट कहता है। ये देखिए, ए इस जगह को वो इंटरसेप्ट कहता है जहां पर फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, जहां पर फिक्स कॉस्ट वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है या यहां पर कट करती है। तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट भी कहेंगे और इसको हम ए भी कहेंगे और इसको हम इंटरसेप्ट भी कहेंगे और इसको हम फिक्स कॉस्ट भी कहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए जरा, ये जो ओरिजिन लिखा हुआ ना, ये जो ओरिजिनल है, यहाँ पे हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो भी हमें फिक्स कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। ये देखिए जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फिक्स कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। और आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम में सॉरी, डायग्राम में जो शो की जाती है फिक्स कॉस्ट, वो इस तरीके से शो की जाती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एरिया है वो किस चीज को शो करता है? ये फिक्स कॉस्ट को शो करता है। अगर हम मजीद 1 यूनिट पैदा करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट बनना शुरू हो जाती है। ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी, ये देखिए, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। और ये ऊपर की तरफ मूव करने का वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन किस, इसका मतलब क्या होता है कि लीनियर फंक्शन से मुराद ये है कि जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। इट मींस कि जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है यूनिट प्रोडक्शन पे। यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो वहीं की वहीं रहेगी। चाहे यूनिट 1 प्रोड्यूस करें, चाहे 2 प्रोड्यूस करें, चाहे 10 प्रोड्यूस करें, चाहे 100 प्रोड्यूस करें, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये फिक्स कॉस्ट को शो करता है। ठीक है? और अगर मैं कहूँ कि जी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, तो आप कहेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। और अगर सवाल पूछा जाए कि जी टोटल कॉस्ट क्या है, तो आपने ओरिजिन पॉइंट से शुरू करके यहां से शुरू करके यहां तक बताना है कि ये आपका टोटल कॉस्ट का एरिया है। अब जिस तरह सवाल के अंदर उसने कहा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे पास y का मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट। और a का मतलब क्या हुआ? 5,000। ठीक है?
और बी का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे सवाल के अंदर यहाँ पे नजर आ रही है, ये देखिए 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि जी कॉस्ट एस्टिमेट करनी है और 100 यूनिट की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, तो आपने क्या करना है, बी की जगह पे 10 को पुट करना है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये है, और अगर 100 यूनिट की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे आंसर्स क्या आ जाएंगे इक्वेशन के मुताबिक। जैसे आप देख रहे हैं बहुत आसान सा बन रहा है ये सवाल। 5,000 ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। और ये 10 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये आंसर आ गया 1000। और ये 1000 को आपस में 5,000 जमा 1,000 करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा 6,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने फ्यूचर की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है तो हमने सॉरी पास्ट डाटे की बुनियाद पर हमने फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। और हमारे पास एक एक मुनासिब सा एक फार्मूला है जिसके जरिए हम उसकी उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हमें अगर कहा जाए कि 1,00,000 यूनिट की कॉस्ट बताएं, तो हमने सिंपल जो है ना वो एक्स की जगह पे 1,00,000 यूनिट पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, आंसर आ जाएगा 10,00,000। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,000, तो ये आ जाएगा आंसर 10,05,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,00,000 यूनिट की। तो ये है हमारे पास एक यार्ड स्टिक, ये है हमारे पास एक फार्मूला जिसके जरिए हम फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। मैं मजीद बातें भी थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ कि जो वाई एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है ये टोटल कॉस्ट को शो करता है, और ये वाला जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्टिविटी को शो करता है। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है यूनिट इस तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अगर यूनिट बढ़ेंगे तो वो राइट हैंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने कॉस्ट इक्वेशन की बात की थी, तो कॉस्ट इक्वेशन में हम इस लाइन को ग्रेडियंट लाइन भी कह सकते हैं, और इस जगह को हम इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। और ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपका फिक्स कॉस्ट का एरिया है। अब इसमें मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी बातें समझा सकता हूँ। चलें, अब हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं और उसके जरिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन जो हल करना है या क्वेश्चन को जिस तरीके से देखना है वो कैसे देखेंगे। चलें, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है कॉस्ट इक्वेशन। इफ वाई इज इक्वल टू 8,000 प्लस 40x, तो फिर सवाल के जवाब देंगे कि पहला सवाल ये पूछ रहा है कि ए ए मींस फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके सवाल के अंदर, फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो हम इस इक्वेशन के जरिए बता सकते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 8,000, ठीक हो गया। जो आपकी कांस्टेंट फिगर होती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। और इस सवाल के अंदर वो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो ये जो एरिया है, ये जो 40 का एरिया है, सिर्फ 40, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक हो गया। हमेशा ऐसे ही होगा, इक्वेशन के अंदर ऐसे ही होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा, एज होगा फिक्स कॉस्ट होगा, और जो b होगा वो वेरिएबल कॉस्ट रेट होगा, और जो x होगा वो हमारी क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी। अब वो आपसे 200 यूनिट की कॉस्ट पूछना चाह रहा है, तो 200 की यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन इसी फार्मूले के अंदर x की जगह पे 200 पुट कर देंगे, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 8,000। और पहले से 8,000 पहले से लिखा हुआ है, 8,000 अब आ जाएगा, तो आपका आपका जवाब आ जाएगा 16,000। मैं इसकी वर्किंग भी एक दफा करके दिखा देता हूँ, देखें। वर्किंग देखें, y इज इक्वल टू 8,000 प्लस 40 आपका वेरिएबल कॉस्ट रेट है, और आपको 200 यूनिट्स की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है। तो क्या करेंगे, 200 × 40, तो ये आंसर आ जाएगा 800, 8,000। और 8,000 पहले से ही हमारे पास है और जिसका नाम है फिक्स कॉस्ट,
ठीक है, इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,000। तो अब हमारे तीसरी टैब का जो आंसर है वो है 16,000। चलें जी, इस तरीके से हमने कॉस्ट इक्वेशन के जरिए एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा मजीद। ये देखें, आंसर्स भी टैली कर लें कि फिक्स कॉस्ट कितनी है 8,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40 और टोटल कॉस्ट कितनी है 16,000। ये इसकी वर्किंग है, वर्किंग भी देख लें। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट 16,000। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। आज मैंने काफ़ी दिन के बाद जो है वो दोबारा कोशिश की कि मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं। तो मुझे फील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी खांसी फील हो रही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं इसको रिकवर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दो दिन तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सॉरी फॉर बॉदरिंग। चलें, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9 करते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9 में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द लीनियर फंक्शन। अब देखिए, लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि दो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हों और एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े और एक चीज के घटने से दूसरी चीज घटे, तो उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। इट मीन्स के इंटरडिपेंडेंसी। एक जो एक्सिस है वो दूसरे एक्सिस पे अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, और एक एक्सिस के बढ़ने से दूसरा एक्सिस बढ़ता है, एक एक्सिस के घटने से दूसरा एक्सिस घटता है। तो इसको कहते हैं हम लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1488 प्लस 20x एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। मेरे ख्याल में आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। द लाइन वुड क्रॉस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट। वो कहता है कि आपकी जो वाई एक्सिस है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो आप कहेंगे कि फिक्स कॉस्ट पे वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो क्या होगा 1488। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज। अब ग्रेडियंट लाइन का मतलब क्या होता है, सिंपल वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो 20 है ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसको ग्रेडियंट लाइन भी कहेंगे, इसको ग्रेडियंट लाइन भी कहेंगे, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहेंगे। अच्छा, तीसरा सवाल ये पूछ रहा है, तीसरी टैब पूछ रहा है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो ये बात याद रख लें, जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा, एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, ये भी थोड़ी सी हम इसके बारे में जानते चलते हैं। कि एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसी की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट इनकर होती है। जब कॉस्ट इनकर होती है तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट होगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉस्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बल्कि मैं इसका आंसर भी आपके साथ टैली कर लेता हूँ, देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, ये देख लें कि द लाइन दैट वुड क्रॉस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, इसको इंटरसेप्ट भी कहेंगे, इसको फिक्स कॉस्ट भी कहेंगे, इसको इंटरसेप्शन पॉइंट भी कहेंगे, और वो 1488 है। और ग्रेडियंट लाइन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ये 20 है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी, if the total cost of a product is given as y is equal to 1400 plus 8x। अब वो क्या पूछ रहा है, अगेन आसान सा सवाल पूछ रहा है कि जी आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, तो आप जवाब देंगे 4800, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी 8,
और आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, एक्स की जगह पे हम 100 यूनिट पुट कर लें, तो वो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 100 × 8, 800, और 4800 में उसको प्लस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 5600। अब इसको हम टैली भी कर लेते हैं। ये देखिए, 4800 आपकी फिक्स कॉस्ट है, 8 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट कितनी है, 5600। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है। तो मैं इसको यहीं पर ही अ, मुकम्मल करूँगा। कल इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।